द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। लाइव टीवी लगातार जो है कवरेज पर है। नंदीग्राम हो या दूसरे जितने भी जगह है वहाँ से लाइव टीवी लगातार आपको अपडेट कर रहा है। अभी जो है मार्केट प्लेस में, ये कोलकाता का सबसे ज़्यादा बिजी प्लेस है। यहाँ पर आप जो है पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर जब आते हैं तो ये सेंट्रल कोलकाता, तो यहाँ पर लोगों का मत जानना बेहद ज़रूरी है और लोगों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पहले फेस का चुनाव अब से 10 ही दिन बाद होगा, जिसको लेकर अलग अलग तरह के बयानबाजियां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर नहीं है, मगर वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए इतनी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उनके पास कैडर नहीं है। उनका एमपी का कैंडिडेट इस मरतबा असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है। तो पूछते हैं कि जनता का क्या अपडेट है और जनता इस मामले में क्या सोच रही है। कुछ आम सामान्य व्यक्ति से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदनान हुआ। अदनान, ये पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पर, तो इस पश्चिम बंगाल को चुनाव को इस बार आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात है चुनाव जो होता है हर राज्य में, हाँ। तो हमारे देश में अभी 75% युवा है। तो भाजपा का मैं पहली बात बोलूँगा कि भाजपा जहाँ भी जिस राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जाता है और जो तैयारी होता है, उसको जो राज्य का मेन मुद्दा है, जैसे शिक्षा, हेल्थ, विकास कैसे हो, राज्य का डेवलपमेंट की तरफ कैसे राज्य जाए, उस मुद्दे पे कभी बात में देखता नहीं करते हुए भाजपा को हमेशा हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करके हर राज्य में इन करते हैं। ममता जी जिंदाबाद, ममता जी, ममता जी। मोदी हटाओ। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, सदा रहेगा। नरेंद्र मोदी को हटाओ, देश बचाओ। पूरा विकास नहीं है, पूरा बर्बाद कर दिया देश को। तुमको 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला? हमको मिला ही नहीं नौकरी। क्या 8 ईयर 9 ईयर में नौकरी करे, क्या होगा इसमें? 15 लाख रुपया क्या किया जो मिला? कुछ नहीं मिला। मोदी का सब ढब है ये सब पूरा। बोले हैं ना कि वो तो एक जुमला था। अमित शाह तो बोल दिए वो जुमला था, फिर आप हम लोग पब्लिक से सब चमचे हैं मोदी का, सब गेम करके खेल रहे, जीत रहे सब। अन्याय ममता को रहना चाहिए, ममता विकास करी, ममता को आना चाहिए दोबारा और इसको स्टेट से हटाना चाहिए। तो सरकार में दीदी जब मजबूती के साथ आएगी कि कमजोर आएंगी? 275 मिलेगा हमारी दीदी को। और 94 सीट है। बीजेपी भी कह रही है 200, तो 400 नहीं तो फिर कुछ सीपीएम ले जाएगा, कुछ कांग्रेस ले जाएगा, बीजेपी 3, 4 या 2 बस। बिना इलेक्शन लड़े वो 27 पहुंच गए भाई। बिना इलेक्शन ईवीएम से तो पूरा 294 भी जीत सकते हैं वो लोग। अच्छा, जैसे कि बिहार में जीता था, बिहार में जीता लालू का लड़का, और उसके बाद में क्या हुआ तो बीजेपी जीत गया। रात 12 बजे तक गिनती होता है इलेक्शन है। दुनिया के 23 गिनती 5 में आप भी वहाँ पे थे। तो क्या बोला गया? सुना था बहुत खूबसूरत है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगती है गोमी है बहरी है दिल्ली। दीदी कैसा काम करी पश्चिम बंगाल में? दीदी ऐसा काम की है कि इनका पत्ता साफ हो जाएगा। इनको 5 तो सीट नहीं मिलेगा। बीजेपी कह रही है सरकार बना रहे हैं यहाँ पे। ईवीएम से अगर सरकार बनाना है घोटाला करके तो पूरे हिंदुस्तान में सरकार बन जाएगा, क्योंकि बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं कराएंगे, उनको ईवीएम से जीतना है। इसीलिए तो किसान खड़े हैं, जान रहे हैं कि हमको कोई वोट दे या नहीं दे, ईवीएम और चुनाव आयोग तो हमको वोट दे ही देगा। नंदीग्राम में मैं 2 दिन रिपोर्ट करके आया, तो नंदीग्राम में जनता जो है शोभिंदो से बहुत नाराज है। वो कह रही है कि दोगेबाज, बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल करी। तो ममता बनर्जी का इस बार जो चुनाव होगा वो कितना सीट से सरकार में आएंगी? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी का एक आपको बात बता 200 के ऊपर। सुनिए एक बात मैं आपको बता दूं। आप अगर लोकसभा एनालिसिस के बेस पे अगर सोचते हैं बंगाल का इलेक्शन असेंबली ऐसा हो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए लोकसभा का इलेक्शन अलग किस्म का था। वहां मोदी का फेस था, लोगों ने मोदी को वोट दिया इस वजह के अपोजिशन में कोई अच्छा लीडर उनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मगर ये असेंबली इलेक्शन है बंगाल का, यहाँ केस अलग है। यहाँ ममता बनर्जी को लोग मांगते हैं। ये वो वाहिद एक ऐसी लेडी जिसको बोला टाइग्रेस लेडी ऑफ बंगाल, वो अकेले
मुकाबला कर रही है, लोग समझ इस बात को, टूट गया फिर भी उसके बावजूद भी, ठीक है ना, तो लोग समझ रहे हैं वो कितनी बहादुर लेडी, उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी बात आपको बोला ना, मैं काम के आधार पर वोट मांग रहे। शुभेंदु अधिकारी क्या है? शुभेंदु अधिकारी एक कैंडिडेट था जिसको ममता बनर्जी उठा के एमएलए बनाया, फिर वो मिनिस्टर बना। आज ममता बनर्जी को माइनस करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। आप उसका रिजल्ट आपको मिल जाए, 1 लाख से ज्यादा वोट से वो हारेगा, 100% हारेगा। उसका कोई अपना कुछ नहीं है। उसने करप्शन किया, करप्शन की बिना पर पार्टी जब उसको नोटिस मिला तो वो भागने के चक्कर में था। वो सीबीआई ने ईडी में उसको नोटिस दिया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उसको भागना पड़ा बीजेपी। 6 साल से मुल्क की ऐसी तैसी हो गई है। 6 साल से ऐसी हो गई। ऐसा 30 बरस में नहीं था। ऐसा 30 बरस में था नहीं। 6 साल में मुल्क की ऐसी तैसी हो गई है। और अमित शाह तो बोल रहे कि बहुत जब से आया, जब से ऐसी तैसी कर दी। गाली नहीं दी। नहीं, अब सुनिए, आप गाली के बगैर बात नहीं होगा। 6 साल से ऐसी तैसी हो गई। 30 साल से दुकान में बैठे हैं, 30 साल से हम लोग दुकान में बैठ रहे हैं। ऐसा कोई बाजार नहीं था। 30 साल अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी बाल बढ़ा के एकदम रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में आ रहे हैं, तो वोट कितना मिलेगा? वो तो देख रहे, बहुत अभी दुखी है बेचारे ना। मुल्क का ऐसा हालत खराब है, जीडीपी नीचे आ गया, गैस का दाम बढ़ गया। देखिए आज किसान लोग वहाँ बैठे हुए अपने मांग के लिए, औरतें परेशान है। सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो गया। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जो भी खर्चा निकाले उसके बाद तो 1500 कर देंगे। इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं असल में ना। ये तो मतलब इस तरह से माहौल करके उन्होंने रख दिया। पेट्रोल का आम हो गया। आज देखिए हमारे हिंदुस्तान का करेंसी कैसा डिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, पहले हम 60 रुपया देते थे तो हमको डॉलर मिल जाता, अभी 90 रुपया देंगे डॉलर मिलेगा। हमारा जीडीपी नीचे आ गया। हमारा जो इकोनॉमी का दर था 2014 में था आपको 13 नंबर पे, ये आपको हम बता रहे 27। हाँ, वो तो जीडीपी भैया आप आपको बता रहे पूरा एकदम वो रेशो वाला बात है। अभी हम लोग का इकोनॉमी जो 163 है आउट ऑफ 190 थे, कितना नीचे आ गया बताइए। अच्छा एक बात बताइए, वो जो 15 लाख मिला था 2014 में, पैसा का क्या किया? 15 लाख जो है वही आज में बहुत सारे हमारे साथी हैं बोल रहे हैं, मजाकिया बोलते हैं। नहीं, पैसा का क्या किया? अरे भैया मिलेगा तब ना, मिला कहाँ? आप लोग को मिला है? अडानी और अंबानी के सब लेके चला गया। जितना भी था सब ले गया, कुछ बाकी नहीं है। हमको 15 लाख का एक नोट मिला, हम छुट्टा नहीं करा पाए आज तक। तो छुट्टा अडानी के पास जाइए ना, अंबानी के पास वहीं मिलेगा। अमित शाह के पास मिलेगा, अमित शाह के लड़के के पास मिलेगा, अमित शाह के भतीजा के पास मिलेगा। अमित शाह का लड़का तो इतना बड़ा क्रिकेटर था कि सचिन से ज्यादा सेंचुरी बनाया, इसलिए बीसीसीआई का सेंचुरी नहीं बनाया भैया, अरबों रन मारा है, बैंक में मारा है, घोटाला मारा है। उससे बड़ा अच्छा आदमी कोई नहीं है। अगर वो 5 साल और रह गया तो देश उठा के चाइना लेके चल जाएगा। ये बेच के भाग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब 15 लाख मिला तो क्या किया? 15 लाख अपने अकाउंट में रखे हैं, कागज लिख के। अगर वो देंगे तो हम अपना जमा करेंगे। हो सकता है कि 40-50 साल मेरे मरने के बाद मिल जाए। अभी तो नहीं मिला है। यूपी के आदित्यनाथ योगी जी आते हैं यहाँ, बोलते हैं कि महिला सुरक्षित, उनके जो वहाँ मालदा में भाषण दे रहे हैं उस वक्त हथरास में केस हो रहा है। औरत के साथ रेप किया गया और लोगों ने जब उसके बाप ने वहां पर कंप्लेंट किया तो उसको घुस के गोली मार दिया गया। और वो आके यहाँ भाषण देते औरत यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप क्राइम ग्राफ उठा के देखेंगे, औरतों का जो मामला है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा यूपी में खराब है। 1900 से ज्यादा केस हो चुका है यूपी में पूरे 1 साल में। और वो बात करते बंगाल में तो ऐसा है कि महिला 8 बजे रात को 12 बजे रात का अकेले सुरक्षित घूमती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि घूमती नहीं है और यहाँ पे महिला सुरक्षित। अरे उनके बोलने से बोलिए, उनके यहाँ कहाँ, उनके यहाँ जहाँ भी उनके राज में आप देख लिए ना, उनका शासन जहाँ भी है, उनका शासन गुजरात में है, ठीक है, उनका शासन यूपी में, बिहार में, वहाँ देखिए ना लॉ एंड ऑर्डर, आप देखेंगे वहाँ तो बिल्कुल गिरा हुआ है ग्राफ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष है, नाम है दिलीप घोष, वो बोले कि गाय के दूध से सोना मिल रहा है, तो गाय कहाँ पर मिल रहा है? अरे वही तो, क्या इनके दिमाग में सोना, इन गाय के पेट में मिला, इनके दिमाग में गोबर आ गया है। समझे? ये बोलते हैं हर चीज का इलाज जो है गाय के गोबर से होगा। तो भैया ऐसा है कि दूध तुम लोग बहाते हो, दूध तो बहा देते हो और गोबर को बोलते हो दवा के लिए इस्तेमाल करो। तो ये तो उनका बुद्धि है, तो क्या बोलिए। ये तो खुद अनपढ़ लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान को अनपढ़ बनाना चाहते हैं ताकि ये लोग जो है गुमराह करके अपना हुकूमत कर सकें। अभी पूरे बंगाल में भाजपा जय श्री राम का नारा लगा रही है। तो जय श्री राम का जो नारा है, श्री राम जी जो है 135 करोड़ भारत की आबादी है। 135 करोड़ के जितने भी हमारे साथी हैं और नौजवान हैं देश में, सबके श्री राम जी आदर्श हैं। ठीक है, सब फॉलो करते हैं, सब मानते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा मुद्दे की बात नहीं करके श्री राम जी को बीच में लेकर आते हैं। श्री राम जी हमारे आदर्श हैं और जितने भी भारतीय युवा हैं सबके आदर्श हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि भाजपा को
अल्लाह ईश्वर भगवान कब बुद्धि देगा। इनका ऐसा है, इनका होता है अटैकिंग मूड। बीजेपी वालों का मामला ऐसा है कि ये हमला करते हैं। अच्छा। इनके खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो ये उसको आतंकवादी बोलेंगे या खालिस्तानी बोलेंगे, ठीक है। ये चाहते हैं अपोजिशन को खत्म कर देना। जैसे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है ना भाई, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलते हैं ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, पप्पू है, कुछ बता देते हैं। तो इनका यही मुद्दा है, ज्यादा आप बोलेंगे तो आपको डरा देंगे ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, या फिर आपको कोशिश करेंगे खरीद लेने का। तो इनका पॉलिसी हुई। का शासन कैसा रहा पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी का शासन बहुत अच्छा रहा, 10 साल से उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है और आइंदा भी वो चलाएंगे, क्योंकि वो काम करती है, काम के नीति पे वोट मांगती है। आज देखिए बंगाल का जो हालत है, हर जगह अमन व सुकून है, कहीं भी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सड़क का हालत देखिए, हॉस्पिटल का देखिए, सब में बढ़िया है, कोई दिक्कत आ रही है। वो काम के बिना पर, काम के आधार पर वोट मांगती है। और ये लोग है जो जुमला पार्टी, बीजेपी जो है भारत का जाली पार्टी, इनका काम है सिर्फ जुमला इस्तेमाल करना, काम इनका कुछ भी नहीं है। दीदी आ रही है सत्ता में? अब दीदी आए या भाई आए, मगर पोजीशन टाइट है बहुत। अच्छा। पोजीशन एकदम खराब कर दिए मोदी ने। अच्छा, अब मोदी जी जो दाढ़ी बढ़ा के आए उसका वो कुछ भी करें, उससे कोई मकसद नहीं। नौटंकी है ना, उनको नोटिस देखिए, वो जो है एक झूठ की पार्टी चला रहे हैं, ठीक है। वो देखते हैं जिस हिसाब से उनका हालात है वैसे काम करते हैं। अभी दाढ़ी बना लिया, कल आप देखेंगे एकदम क्लीन शेव होकर वो कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं। आज वो 750 करोड़ का प्लेन में बेचते हैं, संसद को नया बना दिया। कोरोना के टाइम में लोग भूखे भूखे मर रहे हैं और उन्होंने संसद को तोड़ के संसद नया बना दिया। 750 करोड़ का प्लेन में वो घूम रहे, सिक्योरिटी दिखा। अच्छा, वो बाबा रामदेव 35 रुपए में चमनप्राश वाला पेट्रोल बेच रहे थे, तो ये वो यहाँ पे मिलता है पेट्रोल? उसको तो पकड़ना पड़ेगा। वो बोला था एक जमाने में जब पेट्रोल का दाम बढ़ गया था, तो कैसे होगा, गरीब जनता कैसे ये करेंगे। और अब क्या बोलता है कि आपको टैक्स का ये दाम जो बढ़ गया है तो देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि मुल्क का भला हो रहा है। मुल्क का क्या भला हो रहा है, देखिए सब बेचे जा रहे हैं। कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं तो आप नेता हैं, कोई पंडित या मुल्ला नहीं है। जो पंडित मुल्ला बन के राम जी को ले आते हैं, कोई मुस्लिम नेता जो है मुस्लिम के जो आदर्श जैसे मोहम्मद साहब है उनका नाम लेके वोट मांगते हैं, वो वैसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन भाजपा वाले को ज़्यादा देखते हैं, श्री राम जी को ले आते हैं और श्री राम जी का नाम लेकर जो है हर राज्य में जीतना चाहते हैं। तो मेरा भाजपा वाले से यही कहना है कि बराए मेहरबानी आप जब भी जिस राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जाए, तो भारतीय युवा है, देखिए यहाँ इधर दिखाइए, हमारे बहुत सारे युवा हैं। इस युवा के रोजगार के बारे में भाजपा कब सोचना शुरू करेगा? वो बोली है कि सरकार में आएंगे तो पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार देंगे। तो पश्चिम बंगाल में युवाओं को रोजगार देंगे, तो बिहार में 19 लाख जो है युवाओं का जो है वादा किया गया था, रोजगार मिल गया। उससे पहले 2014 जो फर्स्ट टाइम जो प्रधानमंत्री बन के मोदी जी आए थे, तो 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ हर साल। तो क्या नौकरी मिल गया? और आप जो है एक पत्रकार है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जब से भाजपा आया देश में 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया, ठीक है। और 45 जो है साल का ऐसा मामला सामने आ रहा है कि 45 साल में पहला बार ऐसा देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 45 साल में पहली बार देखने। बीजेपी कह रही है सरकार बना रही है और बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी जो पहले से सांसद बने हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, उन्हीं को आप असेंबली में भेजेंगे। तो कौन सा प्लेन लाएंगे जिससे एक वक्त में वो संसद में चले जाएंगे और दूसरे वक्त में असेंबली लोग बता सकते हैं उनकी बड़ी बड़ी बातें भाई। वो दिल्ली से आते हैं, क्या बोलते हैं आपको, अमित शाह जी, और पूरे अपने टीम के साथ आते। एक महिला है अकेले जो उनका मुकाबला कर रही है चप्पल पहन के, ठीक है ना। उनको उनसे लड़ने के लिए पूरी टीम अलॉन्ग विद एजेंसीज सीबीआई, ईडी और सबको लेकर आते हैं, उनको अटैक करने के लिए, उनको हराना है। तो ये तो शासन ने बताइए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक से चला नहीं पा रहे हो। आपने देखिए मोदी इतना बड़ा सेल्समैन है कि उसने सब बेच दिया, बनाया कुछ नहीं। तो बोल रहा कांग्रेस नहीं किया। हाँ, कांग्रेस तो किया। अरे कांग्रेस ने बनाया जो आपने बेच दिया। 70 साल कांग्रेस ने जो भी बनाया उसने बेचा। आज देखिए बैंकिंग को बेच रहे, रेलवे को बेच रहे हैं, ठीक है ना, एयरपोर्ट को बेच दिया। और खरीदा क्या? खरीदा मीडिया, खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है ना। तो ये लोग खरीदे, मास्टर आदमी है, अब बेच देंगे देश को। आज 15 लाख मिला तो क्या किया पैसा का? पैसा मिला ही नहीं, साला चोरवा पैसा देगा तो नहीं मिला आपको? नहीं। अब बाबा रामदेव से कभी मिले हैं आप? नहीं, मिलेंगे भी नहीं। 35 रुपए 2 नंबर आदमी से मिलना भी नहीं है। नहीं मिली नहीं। बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी जो है पीछे ढकेल दिया और दीदी सिर्फ एक की बुआ है।
वो बोलने दी, देखिए बोलने का काम है, लोग बोलते रहते, ये तो वही बात हो गया ना कि सियानी बिल्ली कंबाइन हो ये बात मान लो, दीदी रहना, दीदी ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने काम किया और हम लोग देखिए काम के बिना पर ही ये करते हैं, मतलब काम के बिना पर ही टीएमसी वाले वोट मांगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है काम 100% हो गया, काम कभी भी 100% पूरा होता नहीं है, कोशिश में है, ये लोग लगे हुए हैं, काम करते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय उसमें कुछ भी नहीं है। बोले कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी। अरे आप उनके बोलने से क्या हुआ, तो बोला आपको ना, भारत का सबसे बड़ा जाल पार्टी बीजेपी में, भारतीय जालसाज पार्टी। करप्शन कर लो किसी पार्टी में भी आप रहो, अगर आपको अपना जान बचाना है तो आप बीजेपी में आइए, आप धुल के वापस आ जाइए साफ सुथरा। जी, यहाँ पर टीएमसी के देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, भरस लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई हर पॉलिटिकल पार्टी एकदम धुला हुआ है, सब में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, जो लोग टीएमसी में थे और उनको समझ में आया कि हमको अभी ये लोग पकड़ेंगे करेंगे, वो चले गए बीजेपी में, धुल गए। जैसे मुकुल राय हो गया, मुकुल राय हो गया, या शुभेंदु अधिकारी हैं, ये लोग क्या, ठीक है, इन्होंने कुछ करप्शन किया होगा तो इनको जाना पड़ा वहां पर, इनको डराया धमकाया कि अगर आप नहीं जाओगे तो 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, चमनप्रास वाला, लेकिन वो 33 रुपया लीटर गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है, बस 2 रुपया दूर है प्रॉफिट में। अब 35 रुपया कर लेंगे तो बस 100 पार हो जाएगा। पेट्रोल को उसकी उचित दाम मिल गई। हाँ, उचित दाम मिल गई उसकी, 35 रुपया लीटर प्रॉफिट मिला है। अच्छा, तो दीदी जब यहाँ सरकार में आएगी तो क्या उम्मीद करेंगे आप? दीदी आएगी तो दीदी जो है, दीदी आएगी तो पेट्रोल का दाम 10-15 रुपया लीटर अपने तौर पे घटाएगी हमारे बंगाल के लोगों के लिए। ये मेरी अपील है कि दीदी जो है 15 रुपया 20 रुपया लीटर घटाएगी और यहाँ के लोगों को नौकरी देगी, यहाँ के गरीबों को तालीम देगी, पैसा देगी। रामदेव बाबा बोल रहे थे कि हमारा जो काला धन है वो आ रहा है, तो मैं रामदेव बाबा से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि कौन सा प्लेन में आ रहा है जो अभी तक 6 साल में यहाँ तक टेक ऑफ नहीं हुआ? आ गया उनके प्लेन में, उनका कारोबार बढ़ गया उसी से। तो मैं यही बात उनसे पूछना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का सवाल ये उठ गया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर एक नया स्लोगन है खेला हो पे, दूसरी तरफ जनता कह रही है कि खेला हो पे। हाँ, चलिए, ममता बनर्जी की सरकार फिर से बन रही है, ममता बनर्जी फिर से आ रहे जैसा लोगों का मानना है और लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर खड़े हैं, इसी उम्मीद के साथ पश्चिम बंगाल के अलग अलग लोगों की अलग अलग बात हो सकती। अब देखना यह है कि सत्ता में कौन बैठा है। 2 तारीख को जनता जो है अपना जो भी कोई वोट है उस वोट के आधार पर 2 तारीख को सरकार चुन लिया जाएगा। ममता बनर्जी फिर से आ रही हैं या कोई और आ रहा है वो तो जनता डिसाइड करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।